जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो क्या है, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। इसमें हम जितने भी प्रश्न आएंगे इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। तो उसमें पहला जो टॉपिक है संख्याओं में भाग संक्रिया, मतलब हम किस तरह से हम नॉर्मल देखते हैं कि भाग देना रहता है दो संख्याओं को, तो हम क्या करते हैं छोटे नंबर को हमेशा बड़े नंबर से भाग देते हैं, तो कुछ शेष बचता है, कुछ भागफल जाता है, कितनी बार चला गया, तो उसको हम इस फॉर्मूले में के हिसाब से जमाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान बड़ा है छोटा है, जीरो से या बराबर है, और r का मान b से क्या है, बड़ा है। ठीक है ना। अब देखो a क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड। b क्या होता है, भाजक, भाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। q क्या होता है, भागफल, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। r क्या होता है, शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब इसी का जो यहां लिखा है उसी को हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हम देखते एक उदाहरण बता देता हूं आपको। जैसे मान लो यहाँ 40/8 लिखा है, मतलब क्या करना है, 8 से 40 को भाग देना है। तो देखो 8 को 40 से भाग दिया, कितनी बार चला गया, 8 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार पढ़ूंगा तो 40 आएगा, ये कर दिया। शेषफल क्या मिला मुझे, 0 मिला। अब देखो यहाँ पे ये जो 8 है ये क्या है, भाजक है। जिसको हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल, और जितना शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। समझ में आया आपको। तो देखो भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, देखो डिवाइजर। भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। भागफल क्या होता है, क्वोशिएंट, और शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर, जितना रिमाइंडर बचा है आपका शेष। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 11, और शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है हमको। तो देखो हम करते हैं इसको। अब आप देखो आपके पास क्या क्या दिया है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, मतलब हमको क्या क्या दे दिया है, भागफल बराबर क्या दे दिया, 11। शेषफल कितना दे दिया, 20, और भाजक, तो ये क्या होगा, भाज्य होगा। भाज्य बराबर कितना हो गया, 1043। आपको क्या निकालना है, भाजक ज्ञात करना है। भाजक बराबर ज्ञात करना। ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपको पूछा था कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, शेषफल 20 और भाजक ज्ञात कीजिए। अब आप देखो फॉर्मूला आपके पास ये है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो भागफल को क्या बोलते हैं, भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, मतलब ये क्यू हो गया। शेषफल को क्या बोलते हैं, तो शेषफल को देखो रिमाइंडर बोलते हैं, मतलब ये क्या हो गया, आर हो गया। भाज्य मतलब क्या होता है, ए होता है, और आपको निकालना क्या है, भाजक निकालना, मतलब बी का मान निकालना। अब आप देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इंग्लिश में ये फॉर्मूला है, हिंदी में क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना दिया है, 1043, तो यहां रख देते 1043। भाजक नहीं पता। क्वोशिएंट मतलब भागफल, भागफल कितना दे दिया, 11। शेषफल कितना दे दिया, 20। तो अब देखो बेटा क्या करेंगे, 1043 यहां प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो ये -20 बराबर कितना हो जाएगा, 11b हो जाएगा। इसमें से घटा दो, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और यहां पे कितना हो गया, 1023 बराबर कितना आ गया, 11b। अब आपको b का मान निकालना है, तो 1023/11। अब आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, 11 से डिवाइड करते 1023 को,
अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर लूं तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। यहाँ 11 यहाँ 10 है, छोटा हो गया, तो मैं 3 नंबर ले लेता हूँ। मतलब 11 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ोगे कि 102 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो 11 नामा कितना होता है? 99। मतलब कितनी बार चला गया? 9 बार 99। अभी कितना बचा? 3 बचा, और ये 3 नीचे लिख दिया, कितना हो गया? 33 हो गया। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 33 आए? 11 तिया 33। मतलब आपका रिमाइंडर कितना आया? 0 आ गया। तो यही चीज तो आपको निकालना था कि कितनी बार जाएगा। भाजक पूछ रहा था, तो भाजक कितना आ गया? 93। तो भाजक बराबर कितना हो गया? 93। समझ में आया बेटा? इस तरह के क्वेश्चन आएगा, कुछ भी दे सकते हैं, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आप देखो, भाज्य का मान आपको दिया था 1043, बी का मान नहीं पता था, क्यों? मतलब भागफल कितना दिया? 11, और शेषफल कितना दिया? 20। 20 को पक्षांतर किया तो 1043 में से 20 घटा दिया, कितना बचा? 1023। उसके बाद हमको बी का मान निकालना। बी मतलब क्या? भाजक। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 93 बार। यही हमारा क्या था? आंसर था। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए उसी के जैसा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या दिया? भागफल दे दिया 73, शेषफल दे दिया 32, और भाज्य दे दिया 10,690। आपको भाजक ज्ञात करना है। अभी बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन किए थे, उसी के जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है। आपके पास फॉर्मूला भी दिया है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बस क्या करना है? फॉर्मूले में मान रखना है। भाज्य कितना है? 10,690। भाजक नहीं पता, x मान लो। भागफल कितना दिया? 73। शेषफल कितना है? 32। पक्षांतर कर लो, इसको इधर ले आओगे तो -32 कर लो यहीं पे। तो ये कितना हुआ? 10 में से 2 गया 8। यहां कितना बच गया बेटा? 8। 8 में से 3 गया 5, 6, 0, 1। मतलब ये किसके बराबर हो गया? 73x के। तो x का मान निकालना है 10, 6, 5, 8 डिवाइडेड बाय 73। अब 73 से सीधे पढ़ दो टेबल में, तो कितना आएगा? 73 एकम 73, 4, 6। मतलब कितना आ गया? 146 मान आ गया आपका। और 146 क्या था? भाजक है। क्या है? भाजक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला पैटर्न है। क्या लिखा है? किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे जहां पर 2 बार भाग देने को बोले, मतलब 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, और जो बचने के बाद आता है उसको अगर 15 से भाग देते तो क्या शेष बचेगा? अगर इसको फॉर्मूला मेथड से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको मैं बहुत कम समय में बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, बहुत जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए करना कुछ नहीं है। यहां पे क्या लिखा? अगर 190 किसी संख्या को मान लेते, कोई संख्या के x है, x को अगर 195 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 47। तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो आप क्या करना, ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, बस इन्हीं का खेल है। तो देखो 47 को 15 से डिवाइड कर लेना। अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? 3 बार ना। 15 तिया 45, बचा कितना? 2। यही आपका क्या है? शेषफल। यही तो आपसे पूछ रहा है कितना शेष बचेगा, तो आंसर कितना है? 2। समझ में आया? अब यहां देखो क्या लिखा? किसी संख्या के 136 से भाग देने पर क्या मिला? 36 शेषफल मिला। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष मिलेगा? तो देखो यहाँ पे दोनों, तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या लेना है? पहले 36 ले लेना है, उसमें किसका भाग दे देना है? 17 का। तो देखो इधर 17 से अगर अपन 36 को भाग दें, 17 दूनी कितना होता है? 34 होता है। तो कितना बच गया? 2 शेष बच गया। यही तो आपको पूछा था उसने।
तो आंसर कितना आ गया 2। समझ में आया ना। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना है, जो लास्ट के जो नंबर दिए हैं 2 उन्हीं को क्या कर देना, बड़े को छोटे से भाग दे देना, जितना शेष बचता वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। भागफल 403 दे दिया, भाजक कितना दे दिया 100 दे दिया, शेषफल 58 दे दिया। आपसे क्या पूछा, भाज्य ज्ञात करने को। तो इसके जो क्वेश्चन बनते बेटा, इन्हीं 4 में से कोई 3 नंबर दे देगा, चौथा आपसे पूछेगा। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला दिमाग में बैठाना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आप देखो यहाँ पे क्या करना, मान बस रखना है। भाजक कितना दिया 100, भागफल कितना है 403, शेषफल कितना है 58, गुणा कर लो 403 और यहां कितने जीरो दिख रहे हैं 2, तो यहां 2 जीरो लगा दो, उसमें 58 को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 40358। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मतलब भाज्य बराबर कितना मिल गया 40,358। समझ में आ गया। अब आप देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6,784 इंटू 786 प्लस 6,784 इंटू 214। अब क्या करोगे, कुछ बच्चे के देखो ये तो सबको बन जाएगा पेपर में, लेकिन क्या होगा कुछ इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब आंसर निकालोगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि हम बड़ी विधि करें। हमको पेपर में क्या करना है, समय बचाना है। तो आप देखो हम किस तरह से समय बचा सकते हैं। जिसको बिल्कुल नहीं आता बेटा वो क्या करना, पहले इनका गुणा कर लेना, फिर इनका गुणा कर लेना, जो आंसर आएगा इनका और इनका दोनों को जोड़ देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं। ये देखो यहां पे आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कॉमन दिख रही है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। 6784 बाहर निकल गए, यहां कितना बचा 786 प्लस 214, ये बचा, ये कितना हो गया 784। इनको अगर जोड़ोगे 6 4 कितना हो गया 10 की, जीरो हाथ से देख, 8 और 1 9 और एक जो कैरी आएगा 10 जीरो, 7 2 9 और 1 10, ये आ गया। अब देखो एक का गुणा करोगे तो कितना आएगा 6784 और लास्ट में क्या करो 3 जीरो लगा दो, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है ना। तो देखो कहाँ टाइम लगा क्या टाइम। इसको तो अपन मन में भी कर सकते थे कि हाँ ये कॉमन निकल रहा है, इनको जोड़ा कितना आया 1000 आया, 1000 का गुणा कर दिया, ऑप्शन देख के टिक कर दो। ठीक है ना। तो हमको टाइम बचाना है। ठीक है ना बेटा। जो पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं वो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व भी करेंगे। कई बार क्या होता है हिंदी में क्वेश्चन गलत रहता है, इसलिए आप इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 8765 इंटू 974 माइनस 8764 इंटू 874। तो पहले ये देख लो क्या इसमें कोई कॉमन वैल्यू निकल रही। तो देखो इधर ये कॉमन वैल्यू है ना, ये मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा 974 माइनस 874, चार में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 8 गया 1 बचा। तो ये 100 हुआ, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 8765 और लास्ट में 2 जीरो लगा दो, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117। क्या इनमें से दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है, नहीं है ना, मतलब ये वाला मैट्रिक तो लगा नहीं सकते।
अब आप देखो, आपने एक चीज पढ़ा होगा, a इंटू ए बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। कैसे होता है, यदि आधार बराबर है तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। मान लो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते थे, 883 का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी अपन लिख सकते थे 117 का होल स्क्वायर। अब आप देखो, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो कर लेते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, 883 प्लस 117 इंटू 883 माइनस 117, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 8 9 1। चलो देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 883 प्लस 117 इंटू 883 माइनस 117। इनको जोड़ो तो कितना होगा, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 8 9 10 हासिल 1, 8 9 10, मतलब ये 1000। इसका इंटू करना, इसमें से घटाओ कितना आएगा, 766। इसका गुणा कर लो, 766 और लास्ट में कितने 0 3, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या लिखा है, 867 प्लस 289 का स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का स्क्वायर, 867 इंटू 289। अब बेटा अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा इस वाले में, तो आप क्या करोगे, पहले इसको इसमें जोड़ोगे, फिर उसका वर्ग करोगे, फिर इसको इसमें घटाओगे, फिर जो आंसर आएगा उसका वर्ग करोगे, फिर इसको नीचे घटाओगे। ठीक है ना। तो आपका टाइम तो बहुत ज्यादा खराब होगा। तो अब देखो, इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर बात करूं, इसका आंसर मुझे पता है 4 आएगा। क्या आएगा, 4। तो अब देखो कैसे 4 आएगा। अगर एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। क्या होता है बेटा, 4ab। तो हमने इस पूरे की जगह क्या कर दिया, 4ab रख दिया। यहां पे देखो, जो नंबर यहां है वही नंबर यहां है, जो नंबर यहां है वही नंबर यहां है। तो देखो यहां पे लिखा, मतलब ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। तो a और b ये लिख दिया, ab से ab क्या हो गया, कट गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। कहां टाइम लगा, लगा क्या, नहीं ना। तो ऐसे करना है हमको पेपर में। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अगर इसको अपन सॉल्व करके देखें क्या इतना होता है, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया माइनस। इसको अगर ब्रैकेट ओपन करें तो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ब्रैकेट ओपन किया बेटा। हाँ, ये क्या करती है, ये तो ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट ओपन करो तो साइन क्या होंगे, पूरे चेंज हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो गया, माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब देखो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कट गया, बचा कितना, 2 और 2 4। इसका मतलब है यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और उसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो बेटा क्या मिलता है, 4ab मिलता है। तो हमने इस पूरे की जगह क्या रख दिया, 4ab, ये ab हो गया, ab से ab कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 4। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 956 प्लस 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये। अब आप देखो इसको कैसे करोगे, तो यहां ध्यान रखो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां क्या बचा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, देखो ये 2 बार है, मतलब a स्क्वायर और ये कितना हो गया, बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मुझे पता है इसका आंसर बराबर में क्या होता है, 2 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना है, 2 है। अब कैसे आएगा ये ध्यान रखना। अगर इसको देखें अपन सॉल्व करें तो ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है ना, क्योंकि यहां प्लस था इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। इसके नीचे क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो ये माइनस 2ab से प्लस 2ab क्या हो गया बेटा, कट गया। एक बार ए स्क्वायर यहाँ, एक बार ए स्क्वायर यहाँ, एक बार बी स्क्वायर यहाँ, एक बार बी स्क्वायर। इसका मतलब है सभी 2 बार हो गए ना, इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते, 2 निकाल सकते, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये पूरा कट गया, इसलिए आंसर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक है, तो देखो कहाँ टाइम लगा अपना, क्या कहीं कैलकुलेशन किया नहीं ना, सीधे अपन ने फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, आपका आंसर निकल गया। नहीं तो आप इसको पहले जोड़ोगे, फिर स्क्वायर करोगे, घटाओगे, स्क्वायर करोगे, गुणा बात है ना, टाइम पास करोगे। तो टाइम पास तो नहीं करना ना आपको पेपर में, तो आप इस तरह इसको कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर का नौका कभी पार नहीं होती। यदि आपको प्यार करना है बेटा तो इससे करो, ये आपको कभी धोखा नहीं देगी। ठीक है ना बेटा, चलो अब आप देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 3 बार लिखा है, ये 3 बार लिखा है, 2 बार ये, 1 बार ये दिया ना, तो क्या अपन लिख सकते हैं, माना 783 बराबर ए मान लो और 217 बराबर बी मान लो। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए की पावर 3 और ये कितना हो गया बी की पावर 3 और नीचे कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस अलग अलग है मतलब ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना, अब आप देखो यहां पे चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना, मतलब इस पूरे की जगह अपन ये चीज रख सकते हैं, तो रख देते हैं। यहाँ पे क्या रखा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इस पूरे के नीचे क्या था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हो इस पूरे से ये पूरा क्या हो गया, कट गया, बचा कितना ए प्लस बी, और ए किसको माना है 783। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां पे क्या बचा a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कट गया, बचा कितना a प्लस बी। a किसको माना था 783 को और b किसको माना था 217 को, जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है ना बेटा, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, तो क्या हो गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां 2 बार मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये कितना हो गया बी स्क्वायर। क्या लिखा, माना ए बराबर कितना 693 और बी बराबर 383। अब देखो यहां पर किसका फॉर्मूला चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पे रख देते तो ये कितना हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इस पूरे के नीचे क्या था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी जगह ये पूरा फॉर्मूला रखा। अब क्या हुआ बेटा, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना a माइनस बी, तो a का मान कितना है 693 में से अपन को 383 को माइनस करना है। कितना बचा, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, तो आंसर कितना आ गया बेटा 310। समझ में आया, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं ये सारे कहीं ना तो कहीं पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से देखिएगा, और यदि कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो जो मैंने आज बनाया हूँ, जो आपको पढ़ाया, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।